हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके परदेसी खावंद की जुदाई की कहानी। शाम ढल रही थी। गांव की छोटी सी कच्ची गली में चिरागों की हल्की रोशनी फैल रही थी। गांव की औरतें दरवाजों पर बैठी खुरियां बातें कर रही थी, मगर जीनत का दिल उनमें लगता ही नहीं था। इसके दिल का चिराग तो तब ही बुझ गया था जब इसका खावंद आफ्ताब रोजगार की तलाश में परदेस गया था। शादी को अभी चंद ही माह गुजरे थे कि गुर्बत और हालात ने आफ्ताब को मजबूर कर दिया कि वो अपने प्यारे वतन और नई नवीली दुल्हन को छोड़कर खलीज का रुख करे। जीनत को रुखसत हुए दिन ज्यादा पुराने नहीं लगते थे जब वो अपनी सहेलियों के झुरमट में सुर्ख जूड़े और आंखों में ख्वाब लिए अपने ससुराल पहुंची थी। इस वक्त जिंदगी कितनी रंगीन लगती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद गुर्बत का साया उनके आंगन पर ऐसा छाया कि आफ्ताब को वालिदैन की जिम्मेदारियां, बहन भाइयों के अखराजात और घर के कर्जे सब एक साथ याद आने लगे। उसने फैसला किया कि वो परदेस जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और सबकी जिंदगी बेहतर बनाएगा। आफ्ताब के जाने वाले दिन का मंजर जीनत की आंखों में आज भी ताजा था। वो स्टेशन पर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। आफ्ताब ने मुस्कुराते हुए कहा था, जीनत, चंद साल की ही तो बात है, फिर हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हारे लिए बहुत सा सामान लाऊंगा, बस दुआ करना कि मेरा सफर खैर से गुजर जाए। जीनत ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सर हिला दिया था, मगर दिल टूट कर रह गया था। अब कई साल गुजर गए थे। गांव की औरतें अक्सर बात करती थीं कि फुला के खावंद परदेस से आया है, फुला के लिए जेवरात लाया है और फुला के घर नई इमारत बनी है। जीनत सुनती और खामोश रहती। वो कभी जेवरात सामान की ख्वाहिशमंद नहीं रही थी, से तो बस अपने खावंद की मुस्कुराहट और कुर्बत चाहिए थी। रात को जब सब सो जाते तो वो सहन में बैठी आसमान को तिक्का करती। इसकी नजरें इन सितारों में आफ्ताब को ढूंढने लगती। वो सोचती कि शायद वही चांदनी आफ्ताब के देश में भी फैल रही होगी। कभी खत आता, कभी फोन, मगर मुलाकात का ख्वाब अभी अधूरा था। उधर आफ्ताब भी दिन रात मेहनत में जाता रहता। गर्मी के तपते सहरा में मजदूरी करते हुए इसका ख्याल सिर्फ एक ही होता, मेरी जीनत इंतजार कर रही होगी, मैं इसे जल्द अपने पास बुलाऊंगा, खुद वापस जाऊंगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि वो फौरी वापसी ना कर पाता। जीनत के दिन गुजरते गए। गांव की ईदें और मेले इसके लिए वीरान थे। जब दूसरी औरतें अपने शोहरों के साथ खुशी खुशी घूमती थी, जीनत दिल ही दिल में अपनी तन्हाई को दबाती रहती। कभी कभी इसे लगता कि वो सब की महफिल में भी अकेली है, लेकिन इस जुदाई में जीनत ने सब्र का हुनर सीख लिया था। वो सास ससुर की खिदमत करती, गांव की औरतों की मदद करती और दिल ही दिल में दुआ करती कि जल्द ये जुदाई खत्म हो। आखिर एक दिन खत आया कि आफ्ताब अगले माह वापस आ रहा है। जीनत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बार बार वो खत पढ़ती, जैसे दिल को यकीन नहीं आ रहा। अब वो हर दिन को गिनती, हर शाम को दुआओं में गुजारती। ये कहानी सिर्फ जीनत की नहीं, हजारों ऐसी औरतों की है जिनके खावंद देश से दूर मेहनत मजदूरी करते हैं। जुदाई का दर्द, तन्हाई की चुभन और इंतजार की लंबी रातें वही जानते हैं जो उन रास्तों से गुजरते हैं। जीनत जानती थी कि यह जुदाई एक इम्तिहान है और मोहब्बत का सच्चा रंग वही है जो सब्र और इंतजार में भी कायम रहे। इसे यकीन था कि एक दिन आफ्ताब की वापसी इसके आंगन को फिर से रोशन कर देगी।